एक बार भगवान बुद्ध नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने ध्यान में लीन थे। बुद्ध के उपदेश देने का समय हो चुका था, तो एक एक करके उनके पास काफी शिष्य इकट्ठा होने लगे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो काफी सारे शिष्य उनके सामने बैठे हुए थे और सभी के मन में कोई ना कोई प्रश्न थे। वे सभी बुद्ध से प्रश्न पूछने को आतुर थे। सबसे पहले उनमें से एक शिष्य ने सवाल किया, हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल क्या होता है। बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही अपना उपदेश दे। उपदेश को किसी कार्य और इशारों से भी समझाया जा सकता है। शिष्यों ने पूछा, वो कैसे प्रभु? तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई और बताया, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसका कपड़ों का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु भिक्षा लेने आए। सेठ ने साधु को भिक्षा दी। अब वो साधु भिक्षा लेकर वहां से जाने लगे। तभी सेठ ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे महाराज, कृपया मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उस सेठ से कहा, आज से ठीक 4 दिन बाद मैं फिर आऊंगा और तुम्हें उपदेश दूंगा। सेठ ने साधु को प्रणाम किया और कहा, जैसे आपकी मर्जी महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर ठीक 4 दिन बाद साधु सेठ के द्वार पर भिक्षा लेने वापस आए। सेठ ने साधु के इंतजार में पहले से ही अपने घर में अनेक प्रकार के पकवान बनवा रखे थे। साधु ने सेठ के आगे भिक्षा लेने के लिए अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। सेठ उसमें पकवान डालने ही वाला था कि तभी अचानक रुक गया और साधु से बोला, हे महाराज, इसमें तो काफी धूल और गंदगी लगी हुई है। साधु ये सुनकर उस सेठ के चेहरे की ओर देखने लगे। तब सेठ बोला, महाराज, कृपया आप इसे साफ कर लीजिए, तब मैं आपके भिक्षा पात्र में पकवान डालूंगा। साधु ने भिक्षा पात्र साफ किया और सेठ ने साधु को भिक्षा दी। अब साधु फिर भिक्षा लेकर वहां से जाने लगे। तब सेठ ने कहा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। मैं पिछले 4 दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूँ। साधु बोले, लेकिन मैंने तो उपदेश दे दिया। सेठ हैरान होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे तो कोई उपदेश नहीं सुनाया आपने। तब साधु बोले, जब मेरे भिक्षा पात्र में गंदगी पड़ी हुई थी तो तुमने उसमें खाने की चीज नहीं डाली। ठीक इसी तरह अभी तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से भरे हुए हो। सबसे पहले इन्हें साफ करो, इसके बाद ही तुम कुछ समझ सकोगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ भरे पड़े हैं, तब तक हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, वो हमारे किसी काम का नहीं है। सारा ज्ञान व्यर्थ है जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की सफाई करें।